गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास में बेटा हमने कार्बन प्रतिरोध और वर्णक्रट पढ़ लिया था। वर्णक्रट की सहायता से हम किसी कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, या प्रतिरोध से हम उस कार्बन प्रतिरोध के जो बैंड होते हैं उनके कलर पता कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें नंबर जनरली 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, वो हमारा डिस्कस हो गया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बेटा प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। किसी चालक की बात करें, अर्धचालक की बात करें या कुचालक, ठीक है ना, हम किसी भी वस्तु की बात करें, चाहे वो चालक हो, चाहे अर्धचालक हो, चाहे कुचालक, इन तीनों की प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब ताप बढ़ाने पे, जैसे किसी चालक का ताप बढ़ाने से उसके प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने ओम के नियम में ये सीखा था कि चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात हम लिखते हैं V समानुपाती उसकी स्थिति थी। उसमें हमने ऐसा बोला था कि चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, चालक का ताप, दाब आदि सब नियत होना चाहिए, ताप नहीं बदलना चाहिए। ताप बदलेगा तो प्रतिरोध बदलेगा, इसका मतलब ताप बदलेगा तो प्रतिरोध बदलेगा, V समानुपाती I नहीं होगा। तो उस स्थिति में हमें देखना है कि कैसे प्रभाव होता है, क्या प्रभाव होता है। देखो बेटा, आपने लास्ट क्लास में एक प्रतिरोधक था, जब हमने J बराबर सिग्मा E लिखा था तो सिग्मा का सूत्र था आपके पास Ne² τ बटा m। ये चालक की चालकता का सूत्र था, सिग्मा बराबर Ne² τ बटा m। अगर हम किसी चालक की चालकता की बात करें तो चालकता का सूत्र था बेटा सिग्मा बराबर Ne² τ बटा m। जनरल सूत्र है चालक की चालकता का सूत्र, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, सिग्मा बराबर Ne² τ बटा m, जहां पे n चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पे आवेश, τ विश्रांति काल और m इसका द्रव्यमान। अगर मैं प्रतिरोधकता की बात करूं तो ρ बराबर 1/सिग्मा, जिसका मान क्या हो जाएगा, इसको उल्टा लिख देंगे m/Ne² τ। ध्यान से देख बेटा, अगर हम चालक का ताप बढ़ाएंगे, यदि हम चालक का क्या करेंगे, यदि चालक का ताप बढ़ाएंगे, यदि चालक का टेम्परेचर हम इंक्रीज करें, चालक का ताप बढ़ाते हैं तो क्या होगा। ध्यान से देखो, बढ़ाते हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बदलेगा? नहीं। एकांक आयतन के इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही रहेगी, ऐसा थोड़ी इलेक्ट्रॉन मर जाएगी, नहीं। इलेक्ट्रॉन का आवेश उतना ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। विश्रांति काल, हाँ ये मान बदल सकता है। सोचो, चालक का ताप बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच टक्कर होती है, दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय है वो घट जाएगा। कंपन मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी टकराएंगे, ताप बढ़ाने से क्या होंगे, ज्यादा स्पीड से गति करेंगे तो क्रमागत टक्करों के बीच का समय जो है वो घटेगा। मतलब विश्रांति काल घटेगा तो ρ का मान बढ़ेगा। यदि चालक का ताप बढ़ाते हैं तो विश्रांति काल का मान घटता है, विश्रांति काल का मान घटता है तथा ρ का मान घट जाता है, बेटा। मतलब प्रतिरोधकता बढ़ेगी, चालक की प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। प्रतिरोध एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, तो जब प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो बेटा चालक का प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो चालक की स्थिति में ये कंडीशन होगी, चालक की स्थिति में क्या होगा, चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोधकता भी बढ़ जाएगी। अब देखो, इसके लिए हम एक सूत्र मानते हैं कि मान लो प्रतिरोधकता की बात करें, माना एक सूत्र हम डायरेक्ट लिखेंगे, इसका डेरिवेशन नहीं है। T टेम्परेचर की बात कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, T 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर चालक की प्रतिरोधकता ρ0 है। 0 मान है ना, तो इसको नॉट से निर्देशित कर दिया। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर चालक की प्रतिरोधकता ρ0 है, तथा मैं अगर ताप बढ़ाऊं तथा T1 मान लिया इसको, T2 T डिग्री सेल्सियस पे, ये ताप T1 ये ताप T2 T डिग्री सेल्सियस पर ताप पर चालक की प्रतिरोधकता ρT है।
खाने वाली रोटी मत बोलना इसको, आधार में टी लिखा है मतलब टी डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोधकता, ऐसा नहीं रोटी। समझ में आ गया बेटा? रोटी है तब हमारे पास एक छोटा सा संबंध आया, रो टी बराबर रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी। देखो रो टी आपको पता चल गया, टी डिग्री सेल्सियस पर चालक की प्रतिरोधकता, रो नॉट 0 डिग्री सेल्सियस पर चालक की प्रतिरोधकता, टी आपका टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस सेकंड वाला, और अल्फा है ताप गुणांक, चालक के पदार्थ का ताप गुणांक। अल्फा को हम बोलते हैं चालक के पदार्थ का ताप गुणांक। अलग अलग पदार्थों के लिए इसका मान अलग अलग होगा। चालक के पदार्थ का ताप गुणांक, इसको हम बोलेंगे चालक के पदार्थ का ताप गुणांक। अल्फा कांस्टेंट एक कोएफिशिएंट होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है जो अलग अलग चालकों के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। अगर मैं इसको ध्यान से हल करूं तो अल्फा का सूत्र क्या होगा यहां से, क्योंकि हम अल्फा का विमा या मात्रक लिखें तो देखो ध्यान से, इस रो नॉट को अंदर गुणा कर लेंगे तो रो टी बराबर रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा इनटू टी, इसको पक्षांतर करके इधर लाओ, रो टी माइनस रो नॉट बराबर रो नॉट अल्फा इनटू टी। एक्चुअल में आपको तो अल्फा चाहिए ना, तो रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इनटू 1 अपॉन टी। देखो ये तो कट गई मात्रक, रो टी माइनस रो नॉट प्रतिरोधकता ही होगी अपॉन रो नॉट प्रतिरोधकता, ये तो कट गई। 1 अपॉन टी 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस, तो अल्फा का मात्रक क्या हुआ, अल्फा का मात्रक डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स, ऐसा ही मात्रक क्या लिख देंगे, केल्विन इनवर्स। क्या लिख देंगे बेटा, केल्विन इनवर्स। अगर मैं इसी सूत्र को 0 डिग्री सेल्सियस के बजाय T1 डिग्री सेल्सियस, मतलब T1 और T2 डिग्री सेल्सियस पे, तो ऐसा लिखूं माना T1 डिग्री सेल्सियस पे ताप पर चालक की प्रतिरोधकता रो T1 है तथा फिर ताप बढ़ाया T1 से T2 हो गया, T2 डिग्री सेल्सियस पर चालक की प्रतिरोधकता रो T2 है, तो आपके पास संबंध आएगा रो T2 बराबर रो T1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस T1। आपको ये सूत्र काम में लेना होगा। उस स्थिति में ये समीकरण आपकी फर्स्ट हो गई और ये समीकरण आपकी सेकंड हो गई। न्यूमेरिकल में अगर आपका पहला ताप 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, कुछ ताप दिया हुआ है, तो आपको ये सूत्र काम में लेना है। ये डेल्टा टी ताप का अंतर है, यहाँ पे एक्चुअल में ताप का अंतर T माइनस 0 था, तापांतर क्या था, T माइनस 0, इसलिए T लिख दिया। यहाँ पे आपके तापांतर क्या होगा, T2 माइनस T1, इसलिए आप इसको डेल्टा टी लिखोगे। इसको आप क्या लिखोगे बेटा, डेल्टा टी, अल्फा इनटू T2 माइनस T1 जो कि आपका डेल्टा टी है, इसको हम डेल्टा टी से निर्देशित कर रहे हैं। तो ये आपने प्रतिरोधकता का ताप से संबंध, अगर ताप बढ़ाते हैं किसी चालक का तो उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है इस गुणांक में, ठीक है। ये वाला सूत्र भी है और ये वाला सूत्र भी है। ये वाला सूत्र कब काम में लेना है, जब प्रारंभिक ताप आपका 0 डिग्री सेल्सियस हो चालक का, उस स्थिति में ये सूत्र काम में लेना है। और अगर प्रारंभिक ताप कुछ वैल्यू दी हुई है उसकी और फिर उसका ताप बढ़ाते हैं तो उस स्थिति में हमें ये सूत्र काम में लेना है, ठीक है ना। दोनों एक जैसे ही हैं, कोई चेंज नहीं है खास। तो हमने देखा कि प्रतिरोधकता जो है ताप बढ़ाने में बढ़ती है इस गुणांक से। ऐसे अगर हम प्रतिरोध की बात करें, इसी प्रकार हम प्रतिरोध की बात करें तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है, चालक का जो प्रतिरोध है उसका मान भी बढ़ेगा, वो भी इसी कॉन्सेप्ट से। अगर मैं लिखूं, यही कॉन्सेप्ट लिखना है आपको, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर T1 = 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर चालक की प्रतिरोधकता, चालक का प्रतिरोध R0 है, तो तथा T2 बराबर T डिग्री सेल्सियस पर चालक का प्रतिरोध RT है, तो ये सूत्र बन जाएगा आपका इसी प्रकार समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से अगर हम प्रतिरोध के लिए लिखें, प्रतिरोध की बात करें, प्रतिरोध के लिए मान चेक करें, पहली स्थिति में क्या होगा, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी, RT T डिग्री सेल्सियस पर चालक का प्रतिरोध, R0 0 डिग्री सेल्सियस पर चालक का प्रतिरोध, अल्फा ताप गुणांक T आपका सेकंड वाली स्थिति में था, तो ये समीकरण बन जाएगी, ठीक है ना। इन दोनों की तुलना कर लो, सेम ही है, समीकरण संख्या 3। तथा दूसरी स्थिति वाला जो सूत्र है उसको रो T 2T लिखा ना, तो RT2 = RT1
1 प्लस अल्फा डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1। तो सेकंड स्थिति में आपका सूत्र ये बन जाएगा समीकरण संख्या 4, RT2 बराबर RT1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहां पे RT1 T1 डिग्री सेल्सियस पे चालक का प्रतिरोध है, RT2 T2 डिग्री सेल्सियस पे चालक का प्रतिरोध है, अल्फा आपका ताप गुणांक है और डेल्टा टी ताप का अंतर T2 माइनस T1 है बेटा। तो इस प्रकार से हम किसी भी चालक के लिए अगर किसी चालक का ताप बढ़ाते हैं तो उसकी प्रतिरोध भी बढ़ती है और प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। अब हम इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। जनरली इस पे एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इस पे क्या पूछा जाता है बेटा? न्यूमेरिकल। हम इसके एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। बुक के अनसॉल्व न्यूमेरिकल है, पीछे के मैं सॉल्व करवाता हूं आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल कैलकुलेशन है, आपको ये फॉर्मूले पता होना चाहिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लो आपके पास रूम टेम्परेचर पे, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, क्वेश्चन नंबर बुक का 5 अनसॉल्व देखना। रूम टेम्परेचर में मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन नंबर 5 बुक का ही है अनसॉल्व क्वेश्चन, 5वें चैप्टर का। देखो ध्यान से, रूम टेम्परेचर पे मतलब कमरे के ताप पर, जिसको दिया हुआ है T1, जिसका मान लिखा हुआ 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी चालक का प्रतिरोध 100 ओम है। मतलब RT1 का मान दिया हुआ है 100 ओम। कितना दिया हुआ बेटा? 100 ओम। T1 इक्वल्स टू 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर चालक का प्रतिरोध है 100 ओम। इसको मैंने RT1 से निर्देशित किया, ठीक है ना। कितने ताप पर, मतलब T2 मुझे ज्ञात करना है, कितने ताप पर चालक का प्रतिरोध RT2 का मान 117 ओम हो जाएगा। मतलब प्रतिरोध 100 से 117 हो जाएगा। उस स्थिति में हमें ताप कितना बढ़ाना पड़ेगा, मतलब T2 का मान कितना होगा। और ताप गुणांक अल्फा जो है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, उसका मान दिया हुआ है 1.70 into 10 की घात माइनस 4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। आपको कौन सा सूत्र काम में लेना है बेटा? फोर्थ इक्वेशन वाला। T1 T2 की बात हो गई ना, T1 27 डिग्री सेल्सियस से 0 नहीं है, तो आपको सूत्र कौन सा काम में लेना है? RT2 बराबर RT1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये वाला सूत्र काम में लेना है। अब इसमें आपको ज्ञात क्या करना है वो देखो, अपने आप पता चल जाएगा। RT2 का मान कितना दिया हुआ है? 117 ओम, ये लो साहब 117। RT1 का मान कितना है? 100 ओम। 1 प्लस अल्फा का मान कितना है बेटा? 1.70 10 की घात माइनस 4। डेल्टा टी कितना है आपका? T2 माइनस T1। T2 हमें कैलकुलेट करना है। T1 कितना है बेटा? इसको अगर हम डिग्री सेल्सियस में रखते तो ये भी डिग्री सेल्सियस में आएगा, डिग्री सेल्सियस में चलने दो, क्योंकि आपको ये भी आपका डिग्री सेल्सियस में गिवन है, तो इसको 27 लिख दो। अब इसको आगे हल कर दो, 100 को आप 117 के नीचे लियो, गुणा में ना, तो ये कितना बन जाएगा? 1.17 बराबर 1 प्लस ये जो राशि है वो यही रहने दो, 1.70 10 की घात माइनस 4 T2 माइनस 27। आगे हल करो, 1 को पक्षांतर करके इधर लो, 1.17 में से 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 0.17 बराबर 1.70 10 की घात माइनस 4 इंटू T2 माइनस 27। अब उसके बाद इस वाली राशि को इसके अपॉन में लिया बेटा, तो 0.17 बटा 1.70 गुणा 10 की घात माइनस 4 इंटू बराबर, या अपॉन में लिया है ना, तो बराबर में क्या बचा आपके पास? T2 माइनस 27। इसको हल कर लो, ये पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर 100 से गुणा, ये पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 100 से गुणा, 100 से 100 कट गया, 17 बटा 170, 17 बटा 170, 1 बटा 10 कितना आया नीचे? 1 बटा 10, ये 10 की घात माइनस 4 ऊपर चला गया, 10 की घात माइनस 4 ऊपर चला गया, बराबर T2 माइनस 27, 10 की घात 4 बटा 10, 10 की घात 3, 1000 को 27 को इधर लाओ, तो T2 का मान कितना आ गया? 1000 प्लस 27, 1000 प्लस 27 मतलब कितना हो गया? 1027 डिग्री सेल्सियस। इतने ताप पर चालक का प्रतिरोध 117 ओम हो जाएगा। देखो बेटा कितना इजी क्वेश्चन है, एग्जाम स्टाइल से पूछा हुआ है कि T1 टेम्परेचर पे चालक का प्रतिरोध इतना था, T2 पे चालक का प्रतिरोध 117 ओम हो जाता है, तो ताप कितना बढ़ाना पड़ेगा? T2 का मान कितना होना चाहिए और अल्फा का मान दिया हुआ, तो आपको केवल गणितीय रूप से इसको हल करना है। लास्ट में आंसर आया 1027 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1027 डिग्री सेल्सियस में चालक का प्रतिरोध 117 ओम हो जाएगा, जिसका अल्फा इतना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, इसी टाइप का क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछा है, 2 बार पूछ लिया। ठीक है, 2 बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है वो, देखो ध्यान से क्या था क्वेश्चन। ये था वो भी आपके उसके आसपास वाला ही क्वेश्चन, देखो 5 के आसपास वाला ही क्वेश्चन दिया हुआ है।
कि 0 डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री सेल्सियस पे T1 इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। चालक का प्रतिरोध दे रखा है R0 सपोज, ठीक है, चालक का प्रतिरोध कितना दे रखा है R0। क्वेश्चन पूछा है कितने ताप पर T2 बराबर T डिग्री सेल्सियस, कितने ताप पर चालक का प्रतिरोध है वो डबल हो जाएगा, ट्वाइस R0। चालक का प्रतिरोध जो है वो पहले का 0 डिग्री सेल्सियस वाले का डबल हो जाएगा, ट्वाइस R0 हो जाएगा। और अल्फा का मान इस स्थिति में दिया हुआ है 4 गुना 10 की घात -3 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। अब देखो 0 डिग्री वाली बात होगी ना, तो आप प्रतिरोध वाला ये सूत्र कॉमन ले लो, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T। एक्चुअल में T कैलकुलेट करना है अपने को, ये वाला था। RT का मान डबल ट्वाइस R0 है, डबल हो गया ना, इसको लिखेंगे ट्वाइस R0 बराबर R0 1 प्लस अल्फा की वैल्यू जो है वो आपके पास गिवन है 4 × 10⁻³ into T। अब आपको T सोल्व करना है, R0 से R0 कट गया, 2 = 1 प्लस 4 × 10⁻³ into T। 1 को इधर लाओगे पक्षांतर करके तो 2 - 1 1 हो गया, 1 = 4 × 10⁻³ into T। अब आपको T सॉल्व करना है, तो T = ये अकाउंट में लिया हो गया 1/4 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो 10⁻³ ऊपर 1000/4 1000/4 कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लो, 1000/4 4 से काट लो डायरेक्ट, 4 2 8 5 250 250 डिग्री सेल्सियस 250 डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री सेल्सियस पे चालक का प्रतिरोध R0 था, 250 डिग्री सेल्सियस पे चालक का प्रतिरोध डबल हो जाएगा बेटा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।